अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मोहतरम सामीन, अज़ीज़ साथियों, बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, कैसे हैं आप लोग? और आप सभी के ये लॉकडाउन का 5.0 कैसा गुज़र रहा है? उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से कि आप सबके ये 5.0 भी अच्छा ही गुज़र रहा होगा। और ये भी उम्मीद है कि पिछले दिनों से अगला दिन इंशाअल्लाह अच्छा ही गुज़रेगा। और आप ये यकीन जानें कि हर परेशानी के बाद आसानियाँ होती हैं और हर तकलीफ़ के बाद आसानी है। और जब तक परेशानियाँ और तकलीफ़ें नहीं आती हैं, फिर उसके बाद आराम का फिर आपको मज़ा भी नहीं मिलेगा। आप हमेशा अगर आराम में ही रहें और परेशानियाँ आपको लाहिक ना हो, तो फिर आराम का मज़ा का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। अभी लॉकडाउन 5.0 से पहले पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, काफ़ी सख्तियाँ थी, काफ़ी पाबंदियाँ थी। लेकिन अब सरकार काफ़ी पाबंदियाँ को निकाल दिए हैं लोगों की ज़िंदगी से। और काफ़ी लोग जो है अब जिनकी दुकानें थी, जिनकी कंपनियां थी, जिनके शोरूम वगैरह थे, जिनके और छोटी छोटी जो दुकानें कारोबार करते थे, वो सारे लोग अब अपने अपने कारोबार में लग चुके हैं। और अल्लाह का करम है कि सारे लोगों की अब बहुत हद तक दुकानें भी खुल चुकी हैं। और बहुत लोग अपनी अपनी दुकानों में जाते हैं। और भले उस तरह की बातें नहीं होती है जो लॉकडाउन से पहले दो ढाई महीने पहले थी, लेकिन फिर भी अब घर में बैठने से बेहतर है दुकानों में जाकर दुकानें खोलना। और जो भी हो, तो कोरोना वायरस की वजह से ये सारी तकलीफ़ें, ये बलाएं आई। तो लॉकडाउन से पहले जो स्थिति थी देश में कोरोना वायरस का, 400, 500, 1000, 2000 अलग अलग स्टेट में हर दिन बीमारियां ऐड होती थी और उससे कम मरीज़ बाहर निकलते थे हॉस्पिटलों से। लेकिन आज इतनी सारी छूट, 1 तारीख से लेकर आज 8 तारीख, 8 दिन हो गया, इतनी सारी छूट सरकार के जानिब से देने के बावजूद भी सेम स्थिति वही है जो पहले स्थितियां थी। 400, 1000, 1500 लोग ऐड होते थे और कुछ लोग निकलते थे, सेम स्थितियां वही हैं। तो मेरे ख़्याल से अगर पहले ही इस लॉकडाउन में इस तरह की छूट सरकार दे देती, तो शायद जो आज हिंदुस्तान का अर्थव्यवस्था का जो पोजीशन है, इस तरह पोजीशन नहीं होता। अब देखिए, हम तो गुजरात में रहते हैं, अहमदाबाद में। यहाँ पे हर दिन की स्थिति रहती थी 400, 500 बीमारियाँ ऐड होती थी और 250, 300 लोग निकलते थे। लेकिन आज भी गुजरात का वही हाल है। आज पिछले 24 घंटे में 478 लोग ऐड हुए हैं, जिनमें से 319 लोग सही होकर बाहर निकले हैं, जिसमें से 30 लोगों की मौत भी हुई। तो ये 30 लोगों की मौत का आंकड़ा और 319 और 300, 350, 400 लोगों का सही होना, 478 का ऐड होना, 450, 500 तक का ऐड होना, ये लॉकडाउन की सख्ती के आलम में भी यही था। और आज जो ये सख्तियाँ कुछ कम किए हैं सरकार और पाबंदियाँ निकाले हैं, लोगों के ज़िंदगी में काफ़ी सारी बहालें आई हैं, इसके बावजूद भी इतना ही पोजीशन है। पूरे हिंदुस्तान में आज कोरोना वायरस 2,56,611 लोग ऐड हुए, जिसमें से 1,24,095 लोग अभी सही हुए और 7,135 लोगों की मौत हुई। ये इस आंकड़े में, ऐड होने के आंकड़े में, सही होकर बाहर निकलने के आंकड़े में और मौत के आंकड़े में किसी तरह की कोई कमी
या बेशी नहीं हुई है। इसलिए मेरे ख़्याल से अगर ये सारी पोजीशनें और ये सारी चीज़ें अगर थोड़े दिन पहले भी अगर करते तो जो हाल हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था का आज है वो अर्थव्यवस्था का हाल नहीं हुआ होता। और दूसरी बात कि अदर